असल में बात ये है कि टैक्स तो पहले बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं हर चीज़ के ऊपर। अगर गवर्नमेंट थोड़ी नरमी इख्तियार कर ले टैक्सों पे, क्योंकि मोबाइल का काम तो वैसे भी अब स्लो हो गया है। जितने लोग पहले मोबाइल यूज़ किया करते थे, तकरीबन एक एक घर में अब 10-10 मोबाइल हैं, फैमिली में 5 हैं, मोबाइल 10 हैं। तो अब इतना इसका बिज़नेस भी नहीं रहा है। अगर मोबाइल के ऊपर अब मज़ीद टैक्स लगेगा तो शायद मोबाइल जो सेल करते हैं उन पे बड़ा असरअंदाज होगा। तो इससे बेहतर है कि इतने टैक्स इस पर ना लगाएं, और फिर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में टैक्स दे रहे हैं तो इस पर ना लगाए जाएँ। अच्छा, अगर लगाना ही है तो नमक बराबर लगा दें, इतना आवाम भी बर्दाश्त कर लेगी, बिज़नेस भी बर्दाश्त कर लेगा। और दूसरी, जो हमारे नए टैक्स सिस्टम जो आए हैं उसके अंदर हमें अभी गुंजाइश नहीं है टैक्स भरने की, क्योंकि जब तक तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं तो टैक्स भरेगा कौन? लोगों के पास तो खाने के स्टैम्प पे कुछ है ही नहीं खाने के लिए ना, बिज़नेस नहीं है, नौकरियां नहीं हैं। चंद लोग हैं जो बेचारे कारोबार कर रहे हैं। ये देखें, ये दुकानें पड़ी हैं, करोड़ों रुपए का कारोबार है और घाक नहीं है। हम लोग सुबह से शाम तक दुकान खोल के बैठे रहते हैं। मज़ीद टैक्स लगेगा और बिज़नेस पे असर पड़ेगा। टैक्सेस आप दे रहे हैं? अभी हम तकरीबन ये जो हमारा मोबाइल टैक्स है, यही बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ जाता है। फिर शटर टैक्स है, उसके अलावा पता नहीं, हम टैक्स हमें खुद नहीं पता हम कौन कौन से टैक्स दे रहे हैं। ये तो हम कारोबारी टैक्स इतने देते हैं, बिज़नेस टैक्स देते हैं, शटर टैक्स देते हैं, बिजली में टैक्स देते हैं। फिर उसके अलावा आजकल एक और ऐप चल गई है, वो जब हम पैसे काटते हैं तो उसमें जो हम लोगों से लेन देन करते हैं उसका ऐप के ज़रिए, तो उसमें भी हमारे पैसे कट रहे हैं। बहुत सारी जगह पे हमें टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि वो कम से कम ये हमारे ऊपर बोझ डाले टैक्सों का, क्योंकि अभी हम इतने मजबूत नहीं हैं। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। हम इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद में रहते हैं तो हर चीज़ महंगी, कारोबार बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो पे कारोबार जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारा कुछ साथ दें, अभी इतने मज़ीद टैक्सों के काबिल हम नहीं हैं।